जो जिम्मेदारी 5 साल पहले इस व्यक्ति ने UGMSSF मुझे दी थी, उस जिम्मेदारी को मैं निभाया है या नहीं निभाया है, हम आपकी भावनाओं पर और आपके में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से विचार कर सकते हैं, और हम उन ऐसे विचार को भी खुशी से ग्रहण करते हैं जो हमें भले ही हमें पीछे से हमें धक्का दे, लेकिन हम आगे बढ़ें, एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ें। हालांकि बहुत सारी बातें जो मेरी जिम्मेदारी की या दायित्व की थी, मुझे मदद किया हमारे भाई डॉक्टर श्याम सुंदर मीना ने, बहुत सारी बातें आपको बताई। मैं धन्यवाद देता हूं उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर मीना जी का, जो उन्होंने अच्छी तरह मंच चलाया। हमारे उपाध्यक्ष साहब ने अच्छी तरह आपको बहुत सारी घटनाएं बताई जो शायद मैं नहीं बता सकता था। अध्यक्ष महोदय RK मीना जी और उनके नेतृत्व में हमारे लीडर रामकेश जी मीना, जो लाहौरवाड़ा स्टेशन पर प्रबंधक हैं, वो हमारे नेताजी हैं, प्रमुख हैं, और उनकी अगुवाई या बागडोर के तले हम चल रहे थे। और जो जिम्मेदारी मुझे दी, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन, बच्चे तो शायद खेलने वाले खेलते रहिए, लेकिन आप कानों से सुने। अगर आप कान नहीं देंगे इधर, तो मैं ये जानता हूँ कि आप जाने के बाद में इस संगठन के लिए कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम सुनेंगे नहीं, तो आप उन बातों को समझेंगे भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपका छोटा या बड़ा भाई समझकर हम जो बात कहते हैं उन पर ध्यान दीजिए। एक्स डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति का नाम भूल गए जिनको मैं लेना चाहता हूँ, जगदीश कुली, जो रेलवे में एक ही व्यक्ति था उस समय, वो जब मैं आज से 20 साल पहले जॉब लगा था, और जब हमारे कोई भी नहीं दिखता था तो हम रेलवे में स्टेशन में जाके, उनकी ट्रॉली थी, वहां जाके बैठ जाते थे और वो भाई प्यार से हमें चाय पिलाते थे। वहां से हमारी शुरुआत हुई और बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और वहां से हमारे जहन में ये विचार हुआ कि हम कैसे एक मंच हमें मिले, ताकि हमारे लोग जब गैदरिंग हो तो हमें लोग पहचाने कि ये कौन है, हमारी ओर देखें, हम उनकी ओर नहीं देखें। अगर आज ये आपको जगह मिली है, मुझे जगह मिली है, तो ये हमारी व्यक्तिगत पहचान की वजह से नहीं, बल्कि इस UGMSSF इस व्यक्ति की वजह से मिली है, क्योंकि अब ये कानूनी रूप से एक व्यक्ति बन चुका है। हम एक ऐसे संगठन में नहीं रह रहे जो अभी आप सरकार में आपका सब कुछ उल्लेख है, ऑडिट होता है, आप केंद्र सरकार तक आपका 80G12 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारी चीजें हैं आपका कानून के तहत। आप एक व्यक्ति के साथ यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोगों का नाम लिया, बालाराम में दाल बाटी चूरमा खाया तो की मीटिंग में, और यहीं से हमारे जहन में एक जन्म लिया कि हम कैसे इकट्ठा हों, हमारे समाज की कैसे पहचान मिले। डीसा में बहुत शानदार प्रोग्राम किया, जिन लोगों के नाम डॉक्टर साहब ले चुके हैं, दिनेश जी LIC DO, हरि सिंह जी, ये सब लोगों ने बहुत ज्यादा विशेष योगदान दिया, और उनको ये अनुभव है कि अच्छा करने के बाद भी बहुत सारी बातें उनको प्यार से बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और डीसा प्रोग्राम में हमें 2 बातों से इस संगठन को एक व्यक्ति के रूप में बदलने का एक जज्बा मिला। हम कैसे ये रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे एक व्यक्ति बने, 2 बातें हमारे लिए हमारी मील का पत्थर हुई। कौन कौन सी बातें? डीसा में जब प्रोग्राम हुआ था तो कुछ भाइयों ने निकल कर ये बोला था, रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम 1 लाख देंगे, 51,000 देंगे, 21,000 देंगे। उन लोगों के हमारे डायरी में नाम है। रिटर्न चीजें कभी भूली नहीं जाती, ये इतिहास बन जाती है। और दूसरी बात, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने मेहसाना जिले को हमारे में समेटने की कोशिश की थी। तब हमारे 2 भाई थे, मेरे हॉस्टल के जूनियर साथी थे, लोचन सिंह मीणा कलेक्टर, काम ही ऐसा है, क्योंकि आपको विश्वास करने के लिए मुझे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। 3,03,000 प्रिंट कॉपी है, ओरिजिनल यही है।
3,03,900 रुपए की एफडी है और ये समाज का पैसा है। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आगे की कमेटी और सभी सदस्य जब आप चाहेंगे तभी उपयोग हो जाएगा। हमारे पास थोड़ा पैसा बचा था 55,000 रुपए के आसपास, तो सभी भाइयों की सहमति से हमने प्लान किया कि सर्दियों का टाइम था, हम इलेक्शन में गए थे भाई साहब, और जब मैंने आदिवासियों को देखा तो मेरे आंसू आ गए। सच बता रहा हूं, हमारे एक भी भाई के पास चप्पल नहीं, एक भी भाई के, छोटे छोटे बच्चे, मैं देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देखकर। तो हमारे मन में विचार है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो हमारे सभी संगठन बोले यार जैकेट बांट दो, बैग बांट दो। समानिया प्राथमिक शाला और दामोरवास प्राथमिक शाला जो अमीरगढ़ जिले में पड़ते हैं वहां हमने कुछ शुरू किया। अगर आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको वीडियो देखेंगे, क्लिप देखेंगे। देखिए, अगर आपके दिल में अगर गरीबों के लिए दर्द नहीं है, अपने भाई के लिए दर्द नहीं है, तो हमारा जीवन मुश्किल है, हमारा जीवन को फायदा नहीं है। मैं भले प्रधानमंत्री बन जाऊं, जिले का राष्ट्रपति, कलेक्टर बन जाऊं, कुछ ही बन जाऊं, लेकिन मैं मेरे लिए दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं कई बार बड़ा मुझे दुख होता है, एक हमारा भाई था जिसको 300 करोड़ की संपत्ति थी और बाद में इनकम टैक्स ने रेड पड़ी, आईडी रेड पड़ी, पूरच लगा, उसने अपने भाई को भी 100 रुपए नहीं दिए। आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। पान कार्ड भी बनवाया। हाँ, एक मैं थोड़ा व्यक्तिगत बताऊं, इस संघर्ष के दौरान इस समय मैं अकेला भी पड़ गया था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे साथी इधर उधर चले गए, ट्रांसफर हो गया, मैं अकेला था। मैं चक्कर लगाता था, तो मेरा व्यक्तिगत भी मुझे बहुत फायदा मिला, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पर्सन भी हूं और आप जानते हैं मैं बाय फेथ जीसस को बिलोंग करता हूं। तो मैंने इस संगठन के, जब मैं दौर से गुजरा था, जाता था सीए से, तब मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा संगठन खड़ा करूं। तो मैंने एक अनंत जीवन संगति सदन के नाम से मैंने खुद ने एक संगठन खड़ा किया, ट्रस्ट खड़ा किया, लेकिन यहाँ गुजरात सरकार ने मना कर दिया, ये राज्य सरकार नहीं खड़ा कर सकती। फिर मैं दिल्ली गया, गृह मंत्रालय में बात किया मैंने, और वहां जाके मैंने भारत सरकार से गृह मंत्रालय के द्वारा अनंत जीवन संगति सदन खड़ा किया। ये इससे मुझे ताकत मिली, मैं क्यों कह रहा हूं, इससे मुझे ताकत मिली, और वहां मुझे बट ओनली नॉट इंडिया बट ऑल वर्ल्ड के लिए मुझे संगठन के लिए मुझे कार्य करने की, अनंत जीवन संगठन ऑल वर्ल्ड के लिए मुझे काम करने की छूट मिली, और संगठन के साथ में समाज की सेवा करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है। सेवा करते हुए इन वर्षों में मुझसे और मेरी टीम से, जाने और अनजाने से, हमसे कोई भूल चूक, हमसे गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। मैं पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से ये आपके सामने रखता हूं। आने वाली टीम को हम दिल से, पूरे समाज की तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि ये घमंड का विषय नहीं है कि आप इस टीम में आने वाले हैं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, अब आप पर एक बोझ आने वाला है। इस बोझ को अगर आप भाई और बहन समझकर चढ़ेंगे तो आपके लिए बोझ नहीं लगेगा। मैं एक मोदी जी की कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूं। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक कहानी सुनाई थी, मेरी पसंद है या नहीं है ये मायने नहीं रखती, लेकिन उनकी बातें बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक बेटी, छोटी बेटी थी 7-8 साल की, और अपने 3-4 साल के भाई को पहाड़ पर लेकर चढ़ दी थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं हो रही, बोझ नहीं लग रहा? उसने जवाब दिया, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर बोला, बेटी तुझे बोझ नहीं लग रहा? फिर एक जवाब, ये मेरा भाई है। फिर पूछा, बेटी तो थकी नहीं? उसने एक ही जवाब, ये मेरा भाई है। न्यू कमेटी मेंबर, यही मैं कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति आपका भाई बनेगा तो ही आप इसके बोझ को सहन कर सकते हैं। अगर इसको भाई समझकर आप नहीं उठाएंगे कंधों पर तो ये आपके लिए बोझ बन जाएगा और आप चल नहीं सकते। इस व्यक्ति को आप भाई समझकर, अपनी बहन समझकर, अपना पिता समझकर, सम्मान के साथ, प्यार के साथ आपको आगे ले जाना। नई टीम इसको अच्छे और ऊंचे, हमसे ज्यादा अच्छी जगह पर लेकर जाएगी। इसी विश्वास और कामनाओं के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूं। कमेटी की तरफ से सभी को जो संदेश देना है वो भी दे दिया। विदाई से पहले जो प्रक्रियाएं एक कमेटी करती है वो हमारे सचिव साहब ने हमारी सभी की तरफ से कर दी।
क्यों कि मैं भी उसी कमेटी का हिस्सा हूँ। कभी सेक्रेटरी हुआ करता था, अभी उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन अभी इस कमेटी के साथ हम सभी लोग जाएंगे और नई कमेटी आएगी। तो मैं हमारे सचिव साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अब तक इस संगठन का और इस समाज का जो संचालन किया, जो मार्गदर्शन होकर और जो मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।